तो अब इस पर हम भी ध्यान देंगे कि वो चर्च अगर अवैध है तो बनना भी नहीं चाहिए। और कोई एक जन जाके अगर कहीं से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो गलत है, ये बदनामी कर रहा है। बदनामी है संगठन की। इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बननी चाहिए कि कोई हिंदुत्व का नाम लेकर के अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। प्रशासन अगर नहीं कर रहा इस काम को तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल अपने ऊपर लेके फिर काम करेगा, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ बजरंग दल का जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल फिर से बोलने जा रहा है कि जिस आक्रामक तेवर पे काम कर रहा है उसी आक्रामक तेवर पे काम करेगा और आगे भी करता रहेगा। ये ध्यान में सबको रहना चाहिए। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करते रहेंगे और रोको टोको ठोको ये अभियान जीवन भर चलता रहेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नया और बड़ा बवाल ये शुरू हुआ है कि पहले से लंबे समय से कुछ समय से ये चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में हिंदू बनाम क्रिश्चियन चल रहा है और जो बजरंग दल है वो लगातार धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहा है। धर्मांतरण जहाँ भी होता है वहाँ पहुँचता है। लेकिन अभी पिछले रोज एक बड़ा आरोप बजरंग दल पर लगा कि बजरंग दल के कुछ लोग जो कैंप 1 में एक चर्च बन रहा है, हालांकि वो आवासीय भूमि पर बन रहा है, उसको लेकर के विरोध किया। और ये भी आरोप लगा कि बजरंग दल से जुड़े हुए कुछ लोगों ने पैसे की डिमांड की। इस बात का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी और मसीही समाज, जो कि दोनों एक ही हैं, उन्होंने खूब वायरल भी किया। अब हम बजरंग दल के पास आए हैं कि इनका क्या कहना है। क्या वास्तव में बजरंग दल के लोग पैसा मांग रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, या बजरंग दल वास्तव में केवल हिंदुत्व के लिए ईमानदारी से लड़ रहा है। हमारे साथ जो है बजरंग दल की प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी भी हैं और इस तरफ जो है छोटू भाई दिखा दीजिए, जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी और संभाग कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश अध्यक्ष रतन यादव जी से। यादव जी, क्या चल रहा है बजरंग दल में? बजरंग दल की अभी तक छवि ये थी कि हिंदुत्व और केवल हिंदुत्व के अलावा उसे कोई लेना देना नहीं था। बजरंग दल के अधिकतर लोग जिनको हम जानते हैं वो अपने जेब से पैसा खर्च करके हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो बड़ा दाग लगा है उस पर क्या कहेंगे? आपने जो कहा कि बजरंग दल के लोग अपने जेब से पैसा खर्चा करते काम करते हैं, एकदम करेक्ट और सही बोला आपने। और बजरंग दल लगातार हिंदू विरोधी लोगों के साथ में जो कार्य करता रहा है, विरोध करता रहा है, उसको करता रहेगा। रही बात जो आप लोगों के माध्यम से एक मीडिया में चल रहा है, कुछ ऑडियो क्लिप आया हुआ है, उस चर्च के बारे में तो हम लोगों को संज्ञान में था ही नहीं, लेकिन अब हमारे संज्ञान में आ गया है वो बात। तो अब इस पर हम भी ध्यान देंगे कि वो चर्च अगर अवैध है तो बनना भी नहीं चाहिए। रही बात उस ऑडियो में एक विषय चल रहा है जो मैंने सुना कि शिवसेना वाला नहीं, उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कि बजरंग दल में तो यार बहुत लोग हैं, तो चूंकि रतन यादव एक ब्रांड जैसा है, पूरा छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि रतन यादव बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि रतन यादव बजरंग दल भी वाला, बजरंग दल मतलब रतन यादव भी है और साथ में वो और भी बजरंग दल हैं, 2-3 बजरंग दल काम करते हैं। तो सच्चाई यही है कि राष्ट्र बजरंग दल है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है। सही है कि 3 बजरंग दल काम करता है, लेकिन चूंकि हमारे बजरंग दल से जुड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर में आरोप है कि उस व्यक्ति ने इस आदमी को भेजा और उससे पैसे का डिमांड किया। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, इसके पीछे कोई साजिश है कि क्या है ये तो मैं नहीं जानता। और जो आवाज़ सुन रहा हूँ वो भी मैंने आज तक कभी अपने कार्यकर्ताओं के मुँह से या कभी मैंने सब सुना नहीं। लेकिन अगर इसमें तनिक भी सच्चाई है तो मैं आज प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि इसमें इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि मिसाल बननी चाहिए कि कोई हिंदुत्व का नाम लेकर के अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए, उसको बख्शना नहीं चाहिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा प्रशासन को कि प्रशासन कभी भी गलत व्यक्ति का सपोर्ट में कभी संगठन नहीं उतरेगा। ये आपको निवेदन और आवेदन दोनों हम करने जा रहे हैं अभी। दूसरी बात, उसने कई लोगों का नाम लिया है कि सबको पैसा जाता है, किसी के कह देने से कुछ होता नहीं है, इसमें स्पष्ट जाँच होनी चाहिए। और रही बात रवि निगम का नाम जो आ रहा है सामने, चूँकि हम किसी कार्यकर्ता को पैसा तो देते नहीं हैं, ना कोई रोजी देते हैं, लेकिन संज्ञान में आने के बाद कोई चीज़ हम इस पर कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटते। तो हमने पूर्व में भी अवगत प्रशासन को करा दिया है और हमने बता दिया है कि अगर इसमें किसी का नाम अगर प्रमुखता से आ रहा है तो उस पर जांच होनी चाहिए।
और अगर इसमें सच्चाई पाई जाए तो उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। कोई प्रशासन से ये हम आज अपील कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग बैठे हैं सब ये जिला और प्रदेश के पदाधिकारी हैं। बजरंग दल, छत्तीसगढ़ बजरंग दल कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता। संगठन यानी पूरी संगठन में हजारों लोग हैं। कोई एक व्यक्ति अगर गलत करता है तो उसको पूरे संगठन को टारगेट करके देखना ये अच्छी बात नहीं होनी चाहिए। और हम लोग शुरू से काम करते आए हैं हिंदुत्व के लिए और करते रहेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल का नाम, बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। अगर कोई कार्यकर्ता गलत दिशा में चला जाता तो उस पर कार्रवाई भी होती है। आप लोगों ने पूर्व में देखा भी होगा कि कुछ अनुशासनहीनता जब होता है तो समय समय पर संगठन कार्रवाई करता है। तो जैसे हमने संगठन को भंग भी किया था, उसके बाद हमने जो सस्पेक्टेड चेहरे थे उसको हमने संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया। अभी जिन लोगों के नाम आए हैं उस ऑडियो में, उनके खिलाफ क्या बजरंग दल कोई कार्रवाई कर रहा है? 100% अभी जिसका नाम आया है उस पर सही जांच करके प्रशासन को हम अभी हमारे पूरे लोग जा रहे हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। जाएंगे अभी एडिशनल एसपी से और सुपेला थाना में कटियाई से मिल करके आवेदन देंगे और उसमें निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और जब तक के ये जांच चलेगी तब तक के प्रमुखता से रवि निगम का नाम आया तो उसको सभी दायित्वों से जब तक के जांच चलेगी उसको हमेशा के लिए हर दायित्व और पद से मुक्त किया जाता है। उसके अलावा जिनके नाम आए उनको, इनके अलावा जिसका नाम आया ऐसा कोई अभी फिलहाल नाम तो नहीं आया है। उसमें जो बोल रहा है उसमें आपने भी सुना होगा कि फलाना भी है ठिकाना भी ऐसा बोल रहे हैं। वो बोलने से नहीं होता है, लेकिन उस ऑडियो में प्रमुखता से जिस प्रकार से एक व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है रवि निगम का, कि वो आदमी से बात करा दो, वो बोल रहा है मैं उसके घर में बैठा हूँ, फलाना, कई प्रकार की बातें हो रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगठन को आगे आकर के स्पष्ट करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आगे आए हैं और स्पष्ट किए हैं कि इसमें अगर वो दोषी पाया जाता है प्रशासन उसके ऊपर वही कार्रवाई करे जो आम जनता के ऊपर होता है। कोई संगठन का व्यक्ति उसको बचाने नहीं जाएगा और कोई भी व्यक्ति जब तक इसका क्लियरिटी ना हो जाए तब तक उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो गलत है उसके साथ संगठन कभी खड़ा नहीं होगा। आज ये आपसे मैं प्रशासन को भी और आपको भी निवेदन करता हूं कि कभी भी किसी भी संगठन का नाम डालने से पहले कोई एक व्यक्ति संगठन नहीं होता है। अगर कोई एक व्यक्ति के ऊपर लांछन लगा है तो वो अपना स्पष्ट करेगा कि कहाँ सही कहाँ गलत है, और अगर गलत पाया जाता है तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करे, उसको छोड़े मत। छत्तीसगढ़ बजरंग दल फिर से बोलने जा रहा है कि जिस आक्रामक तेवर पे काम कर रहा है उसी आक्रामक तेवर पे काम करेगा और आगे भी करता रहेगा। ये ध्यान में सबको रहना चाहिए। अच्छा, रवि निगम को लेकर के क्या पहले भी कोई इस तरह की शिकायतें आपके संज्ञान में आई क्या? देखिए, कुछ बातें ऐसी थी जो आई थी, लेकिन मैंने उसको जब तक कि मेरे पास पूरा पर्याप्त सबूत ना आ जाए तो मैं कभी किसी पे कार्रवाई नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें देखी थी तो मैंने ध्यान में रखते हुए, आपने महसूस किया होगा कि मैं कुछ दिनों से और हमारे लोग कुछ दिनों से नहीं खड़े हो रहे हैं उसके साथ में। उससे संगठन को समझ में आ जाना, लोगों को भी समझ में आ गया कि कुछ तो बात है। लेकिन चूंकि हम बताया ना आपको कि हम किसी को पेमेंट देते नहीं तो किसी की सार्वजनिक बेइज्जती भी नहीं कर सकते। लेकिन जब ये मीडिया में बात आई है तो सभी संगठन ने ये निर्णय लिया है कि स्पष्टीकरण संगठन को देना चाहिए। तो संगठन ने स्पष्टीकरण ये दिया है कि रवि निगम से कोई मतलब संगठन का नहीं है और ना आगे रहने वाला है जब तक कि ये पिक्चर क्लियर ना हो जाए। अच्छा, एक और शख्स हमारे साथ हैं और अब ये वही शख्स हैं या कोई और हैं ये तो नहीं मालूम है। बबलू शब्द इस्तेमाल किया गया था उस बातचीत में कि बबलू को भी देने हैं। एक बबलू जी हमारे यहाँ भी हैं। अब ये पता नहीं वही वाले बबलू जी इन्हीं का नाम ले रहे थे कि कोई और ले रहे थे, ये अभी तय नहीं है। बबलू भाई, आपका ही नाम है या किसी और का है? हमारा ही नाम लिया जा नहीं, उसमें जो नाम लिया जा रहा वो मेरे बारे में ही बोला जा अच्छा, रहा मोरे आपके बारे में क्या मसला है? आपको आप उसमें इन्वॉल्व हैं क्या? नहीं, वो तो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे बजरंग दल हैं। एक बजरंग दल रतन यादव जी वाली है, एक बजरंग दल बबलू सिंह वाली है। वो इस टाइप से बता रहे हैं। अच्छा। वो ये नहीं बोल रहे कि बबलू सिंह किसी में सम्मिलित है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व के लिए इतना अच्छा काम बजरंग दल कर रही है और उसमें इस तरीके की बातें होने से क्या हिंदुत्व के आंदोलन को ठेस पहुंचती है क्या इस मामले से? बहुत ज़्यादा पहुंचती है, क्योंकि हर कोई अपना व्यापार नौकरी छोड़ के संगठन के लिए दौड़ता है। जब आवाज़ दी जाती है तब पहुंचता है। सब कुछ जेब से पैसा लगा के काम होता है। और यहाँ पे अगर हर कोई अपने तरफ से मेहनत कर रहा है दिन रात और कोई एक जन जाके अगर कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो गलत है। ये बदनामी कर रहा है, बदनामी है संगठन की। अब कुल मिलाकर के जो है संगठन पारदर्शिता की ओर जा रहा है कि भाई जो इसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको थोड़ा सा रिफाइंड करने की कोशिश की जा रही है। एक बजरंग दल के जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं और एक अच्छी बात या क्या कहें कि इनका नाम भी रवि है। क्यों भाई, रवि भाई, आप क्या कहेंगे इस मामले में?
इस मामले में ये कहना है कि जैसा भी भैया ने कहा कि अगर ऐसा कोई गतिविधि पाता है तो उसको संगठन से मुक्त किया जाता है। जैसे पिछले 1.5-2 महीना पहले 2-4 कार्यकर्ताओं का ऐसा गतिविधि देखा गया था कि कुछ अनर्गल काम में संलिप्त हैं, तो अब डायरेक्ट अब किसी को संगठन से हम हटा नहीं सकते, तो एक भंग भी किया गया था जिला कार्यकारिणी को। फिर से जो काम कर रहे हैं, अब यही बात है कि हमको कोई पेमेंट देता नहीं है, सब जेब से पैसा लगा रहे हैं। और अगर ऐसा कोई बात आता है मार्केट में उठ के, तो सबसे पहले कि उस व्यक्ति को भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो इसमें लिप्त है कि नहीं है। अगर नहीं है और प्रशासन अगर नहीं कर रहा इस काम को, तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल अपने ऊपर लेके फिर काम करेगा, क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ बजरंग दल का जो छवि है वो धूमिल हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण से बजरंग दल को कितना नुकसान हुआ? नुकसान वही है कि अब कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो सबसे पहले लोगों की मानसिकता ये बनेगी कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल इसमें कुछ पैसा लेना चाह रहा है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग इतने समय से कर रहे, 10 साल हिंदू संगठन में काम करते हो गया, पर ऐसा कभी लालछन नहीं लगा है कि हम लोग मार्केट से पैसा ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण के बाद बजरंग दल जो अपना जिस उद्देश्य से इसका गठन हुआ उस पर कोई असर पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं ना 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 ना। एक व्यक्ति क्या संगठन होता है भाई साहब? इतना हम लोग आज 40 वर्ष से ये पूरा शरीर को हमने संगठन के पीछे समर्पित किया है। इतना आसान नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आया और आकर के कुछ कंप्रोमाइज़ कर ले और उस संगठन से टूट जाए ना। संगठन में बहुत पावर है और संगठन में ताकत होती है। संगठन में आज भी अगर हम ऐलान कर दिए तो हजारों लोग रोड पर उतर जाएंगे। ये क्षमता अभी भी है। कोई एक व्यक्ति अगर गलत करता तो उस पर ये इतनी बोलने की भी हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए संगठन को कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति गलत करता तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलने की क्षमता संगठन के हर व्यक्ति को होना चाहिए। और मैंने स्पष्ट कर दिया है अपने संगठन के लोगों को, कोई भी अगर गलत करते पाया जाता है या सबूत मिलता है तो उसको तत्काल जांच में लगाना चाहिए। और हमने किसी को बख्शने के लिए, किसी को सपोर्ट करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और गहराई से जांच हो। ऐसा हवा हवाई जांच नहीं होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। और इसमें जो लिप्त है उसको उल्टा लटका के टांगना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा प्रशासन से कि जो शख्स बोल रहा है, जो बोल रहा है कि शिवसेना को, बबलू को, रतन यादव को, सबको जाएगा पैसा बोल रहा है, ये कौन शख्स है? इसको प्रशासन पहले निकाले बाहर और उसको उल्टा लटकाए। और उस पर प्रशासन भी अभी कार्रवाई कराने के लिए प्रशासन के पास हमारा संगठन भी जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई न करे तो हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से उग्र हैं कि वो बिना सोचे समझे इतने बड़े संगठन का सार्वजनिक पटल पे कुछ ऑडियो रिलीज हो रहा है तो उसका खंडन तो हमें करना पड़ेगा ना। और हम गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। और मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मिशनरी लोगों को भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपने क्या जारी किया, क्या जारी नहीं किया, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करते रहेंगे। और रोको टोको ठोको ये अभियान जीवन भर चलता रहेगा। जब तक कि तुम नहीं सुधरोगे धर्मांतरण करना, तब तक कि हम तुमको तोड़ेंगे। दूसरा चीज़, ये जो ऑडियो आया इससे ये मत सोचना कि आपने इस ऑडियो को ला करके आप सबको तोड़ दोगे। अगर उस ऑडियो में जो दोषी है उस पर कार्रवाई प्रशासन करे। प्रशासन से हमने अवगत करा दिया है और प्रशासन को हमने बता दिया है कि इस पर जो कार्रवाई बनती है इस पर होनी चाहिए। और स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी हिंदूवादी काम करता हुआ अगर किसी प्रकार से अवैध वसूली करते पाया जाता है तो उसको मैं ही नहीं, प्रत्येक संगठन को ध्यान में रखना चाहिए कि समाज से गलत तरीके से पैसे लेने वालों के ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए। संगठन के बड़े लोगों को मैं स्पष्ट आज ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं रतन यादव बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस प्रकार का अवैध काम करने वालों को छत्तीसगढ़ बजरंग दल में कहीं पर जगह नहीं मिलेगा। ये आपको मैं आज आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी धर्मांतरण विधेयक का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, कई संगठन खड़े हो गए हैं, आज भी एक चल रहा हैगा, तो उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं। ये धर्म विधेयक कानून जो पारित हुआ है ये वापस नहीं होगा। चाहे कितनों ये लोग अपना एड़ी चोटी लगा ले, ये कुछ भी कर ले, कुछ होना जाना नहीं है। धर्मांतरण विधेयक कानून जो आया है वो हम सब के हित में है। और ये कानून तो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए और हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। और हमने अपने लोगों को बता दिया है कि हर प्रकार से हम इस कानून का समर्थन करते हैं। और जो धर्मांतरण करने वाले हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ईसाई मिशनरी के लोग एक माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे ऐसे मालूम है कि कानून को नहीं मानेंगे। आप नहीं मानोगे तो हम लोग मनवाएंगे आपको कानून, चिंता मत करो। और हमारा जो तेवर है उसी तेवर में हम काम करेंगे। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो ये थे रतन यादव जी, जो कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और पूरी टीम है। और इस बजरंग दल पर जो दाग लगा या जो कीचड़ उछाला गया उसको लेकर के बजरंग दल में आक्रोश है।
जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात हो रही है, और न केवल संगठन के स्तर पर कार्रवाई की बात हो रही है, बल्कि एक जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, न्याय की प्रक्रिया है, उसके तहत भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले में रवि निगम भी कुछ कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ने की मंशा के साथ दिख रही है। हमारे साथ हैं बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रवि निगम जी। रवि जी, आप क्यों आए हैं सुपेला थाना आज? सुपेला थाना ये इसलिए मैं आया हूँ कि कल मैंने ऑडियो सुना आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का नाम आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक आवेदन थाना प्रभारी को दिया कि इसमें कोई बाला राजू करके है और कोई विकास ठाकुर, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कुछ लेन देन का बजरंग दल के नाम से, जबकि बता दूँ वो दोनों नहीं है। और वो जो चर्च है जिसके खिलाफ कुछ लोग गए थे नगर निगम में, वो तो सबसे पहली बात चर्च है ही नहीं, वो निवास रहने के लिए नगर निगम ने आपको पट्टा दिया, रहने के लिए दिया है, ना कि वहाँ चर्च बना के धर्मांतरित करने के लिए दिया लोगों को। ऑलरेडी जो इन लोग निर्माण कर रहे हैं चर्च का, उसके सामने ही एक चर्च है जो 30 साल पुराना चर्च है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो नया चर्च जो धर्मांतरण करने के लिए बनाया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और लगातार ज्ञापन दिया गया है नगर निगम में। लेकिन अभी कुछ दिन पहले देखेंगे, एस पुष्पा नाम की है जो वहीं की रहने वाली लेडी है, जो चर्च की अध्यक्ष है, उसने भी शिकायत की थी कि यहाँ पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण हो रहा है। और वहाँ पर नगर निगम के जो डीएम पांडे जी है जोन 3 के राजस्व विभाग के, उन्होंने क्या किया, उस महिला के घर, एस पुष्पा के घर घुस के उससे बदतमीजी की, उसका वीडियो बनाया, जिससे एस पुष्पा ने शिकायत भी की है उनके खिलाफ में थाने में और जोन 3 आयुक्त में, जिसकी कापी मेरे पास है, मैं आपको समझ पेश करूँगा। अच्छा, उसका वीडियो भी है आपके पास? वो वीडियो नहीं बना पाई, वो महिला थी, क्योंकि उनके घर में पूरे महिला लोग रहते हैं, पुरुष कोई था नहीं। अचानक से डीएम पांडे जी नशे में आते हैं और उन महिला को घर बनाते हैं कि तुम क्यों गई ज्ञापन देने, तुम्हारा क्या है, ऐसा है वैसा है करके। तो उसने तत्काल प्रभाव में थाना छावनी और जोन 3 आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा कि ये मेरे द्वारा डीएम पांडे द्वारा मेरे से बदतमीजी किया जा रहा है। और जो रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, इसके भी समक्ष हम लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि जो भी इसमें प्रार्थी है, जो भी मतलब इसमें संगठन के नाम से अवैध वसूली कर रहा है, उस पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करे। इसके पीछे आगे के जो भी लोग हों उन पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए, शासन प्रशासन से निवेदन। अच्छा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऑडियो खुद बना लिया गया है क्या? बिल्कुल, वो एकदम वैसे ही लग रहा है, क्योंकि वो जो बाला राजू है वो पुराना गैंगस्टर है और महादेव आईडी में भाई बहुत बार नाम भी आया, इसका चलाता है। इसकी हिस्ट्री जब निकलेगी ना तो आप देख लोगे। और ये इसका जो जीवन यापन है, जैसे हर व्यक्ति का अपना जीवन यापन होता है, इसका जीवन यापन ये है कि क्यों ये गाय का मांस बिकवा के जीवन यापन करता है। हर संडे के दिन देखोगे ना, एक्शन कमेटी का बाला राजू बोल के फेमस है, क्योंकि वो गाय मांस बिचवाता है, संडे को, सैटरडे को मरवाता है। अभी 1 से 1.5 महीना पहले एक घटना हुई थी, बछड़े को मारा गया था, पूरे मीडिया में वो चला था, जिसमें से 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था, एक पकड़ा के जेल में और एक फरार है, और वो बाला राजू के गैंग का ही लड़का है। तो बाला राजू के खिलाफ भी यहाँ पर थाने में शिकायत करना है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए जांच कर, और जो उसमें बात कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो क्रिश्चियन समुदाय है, मसीही समाज, उसके साथ जो है मूल निवासी संघ भी आया हुआ है, वो भी इसका विरोध कर रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो वो क्रिश्चियन समाज का व्यक्ति है ही नहीं, और मूल निवासी जो संगठन के लोग आए थे उनको तथ्यों को पूरी तरह जांच लेनी चाहिए कि एक ही घर के सामने आमने 2 चर्च नहीं होते कभी भी। वो नया चर्च बन रहा है, नव निर्माण चर्च बन रहा है, वो दिखता है सामने, और जो ऑलरेडी 50 वर्षों से वहाँ पर चर्च है उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं हम हमारे क्रिश्चियन समाज के लोग सिर्फ आते हैं। लेकिन जो नव निर्माण चर्च बन रहा है, इसमें पूरे लोगों को कन्वर्ट कराने का काम करता है बाला राजू और बाला राजू का चाचा। इन लोग बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं, और बहुत जल्द एक बड़ा रैकेट का मैं खुलासा आप लोगों के माध्यम से करूँगा। अच्छा, ये जो पूरा प्रकरण है, इसके बाद उन लोगों ने बातचीत में ये भी कहा था कि नगर निगम जो है उन्होंने मौखिक मंजूरी दे दी है कि आप चर्च बना लें। नगर निगम कौन होता है मौखिक मंजूरी देने के लिए? नगर निगम भिलाई ने आपको पट्टा दिया है रहने के लिए, ना कि वहाँ पर चर्च बना के धर्मांतरण करने के लिए। धर्मांतरण करने के लिए नगर निगम ने वहाँ परमिशन नहीं दिया आपको। हम लोगों ने जोन 3 आयुक्त महोदय को कड़ी शब्दों में कहा गया कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाले समय में नगर निगम जोन 3 का घेराव किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी नगर निगम आयुक्त की होगी। अच्छा, अगर वो चर्च बनता है, उसका काम नहीं रुकता है, तो बजरंग दल का क्या कदम होगा? आने वाले समय पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा भिलाई नगर निगम में। तो ये था पूरा मामला कि जो कैंप 2 में, जी हाँ, कैंप 2 में जो हाँ, और कुछ बोलना चाह रहे, बताएं। और ये मामला एक ऐसा भी मामला है, मैं बता रहा हूँ, ये जब से ये नन का प्रकरण चल रहा था तब से कहीं ना कहीं मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा था किसी ना किसी थ्रू, पूरे मामलों को लेकर। तो क्योंकि नन में प्रार्थी मैं ही हूँ,
और नन का मामला इंटरनेशनल मामला था। इस विषय को लेकर भी पुलिस प्रशासन से निवेदन किया हूँ कि इस पर जांच कर कार्रवाई करे। अच्छा, तो ये था पूरा प्रकरण जो कैंप 1 का जो सुंदर नगर है वहाँ जो चर्च बन रहा है उसको लेकर के विवाद का। कल जो है मसीही समाज ने अपनी बात रखी थी, आज जो है बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं रवि जी वो एक अलग ही बात बता रहे हैं। अब इसमें सत्यता क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा, और जो भी जांच में आएगा वो भी हम आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना भैया। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लो। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।